दिस इज़ द यूजुअल पिक्चर ऑफ एवीएन पेशेंट्स। आप सुलभ को देख सकते हैं कितनी तकलीफ़ में हैं। हर काम में, चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, हर चीज़ में इनको परेशानी है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ तो दूर की बात है, इन पेशेंट को एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, ADL जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इन पेशेंट्स को हम MIS DAA टेक्निक से विद रोबोटिक टेक्नोलॉजी हिप रिप्लेसमेंट दे रहे हैं ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल रहें, और जिस तरह का इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं उसमें बार बार ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सुलभ चतुर्वेदी 28 साल उम्र है और ये हैं आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। एवीएन है दोनों तरफ, जिसकी वजह से तकलीफ है, चलने में दिक्कत है और पैर पूरे खुलते नहीं है। एक बार खोल के दिखाइए। हाँ, बस ये लगभग 2-2.5 फुट हमारा पैर खुलता है। तो अच्छा, इसकी वजह से हम क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं? सर बहुत अच्छे से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मतलब लंबे कदम लेके नहीं चल पाते? ले सकते हैं। हाँ, और 10-50 कदम चलते हैं तो उसके बाद फिर दर्द होने लगता है, रुकना पड़ता है, फिर से रुकना पड़ता है। तो पेन किलर लेते हो रोज? नो सर, मैं मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ। गुड। और बाइक? सर बाइक नहीं चलाता, स्कूटी चला देते हैं, और मैं क्योंकि ऊपर से पैर नहीं जा रहा होगा। कार में ड्राइव कर लेता हूँ। कार। अच्छा, 2-2.5 साल से ज़्यादा दिक्कत है, तो क्या क्या इलाज कराया आपने? सर मैंने कोल्ड डिकम्प्रेशन कराया हुआ था, और इसके बाद पंचकर्मा आयुर्वेदिक जो होती है, हाँ, वो चीज़ें मैंने कराई थी। होम्योपैथी मेडिसिन होती है, वो मैंने ट्राई, मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया। इतनी चीज़ें क्यों ट्राई की सर? जब ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे? सर उससे थोड़ा सा मैं दूर भाग रहा था। हाँ, हर आदमी ये करता है कि ऑपरेशन एक्चुअली लास्ट ऑप्शन है। वैसे देखा जाए तो किसी के लिए भी ना, ऑपरेशन से सब आदमी बचना चाहते हैं। और एक बार जब आपको कोई ये हिंट दे दे ना कि हम आपका नेचुरल हिप बचा लेंगे, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। पर एक्चुअली हम जो रोज बताते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को कि ये सारे रास्ते गलत हैं। गलत का मतलब आपका एक तो टाइम खराब होता है, पैसा खराब होता है, ठीक है। तो सही रास्ता सिर्फ ऑपरेशन ही है। लेकिन जब तक दर्द ना हो तब तक आप बेटर है कि आप कुछ भी ना कराओ, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं। जो भी दवाई खा रहे हो या आप छोटा प्रोसीजर भी करा रहे हो, तो बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट है ना, तो हमें नहीं करना चाहिए। एनीवे, कोई बात नहीं। क्या चाहते हो? सर मुझे अच्छे से चलना है, दौड़ने लगना है वापस से, जैसे आपकी उम्र के सारे बच्चे करते हैं जो काम, वो सारे करने हैं, ठीक है? बिल्कुल वही होना चाहिए। और अगली बात, बार बार ऑपरेशन नहीं कराना, ठीक है ना? तो हमें इस तरह का काम करना है कि जो जो एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे, ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे, चौकड़ी नहीं लगा पा रहे, बाइक नहीं चला पा रहे, आप ये सारे काम करो। बिल्कुल किसी को पता ही ना चले कि ऑपरेशन हुआ है। और ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार ऑपरेशन, ठीक है? ये नहीं कि हर 10 साल में ऑपरेशन हो रहा है। यस, वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है जी? यस सर। और कोई सवाल आप लोगों का? सर आपके बार जो पिछली बार आए थे तभी से ऐसा लगा कि नहीं, दी बेस्ट आपने ऑप्शन जो बताए। जी जी, पिछले मंथ आए थे हम। हाँ जी, हाँ जी, याद होगा, बिल्कुल याद है। आपने जो सजेशन दिए तो उसके बाद हमने फिर ये लगा कि नहीं, ये सबसे बढ़िया सजेशन आपका हमें समझ। जो चीज़ लॉजिकल है, जो साइंटिफिक है, सर, तो वो ऐसा तो नहीं कि मेरे मन की बात नहीं है, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोसीजर ऐसा है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जी सर। और आप आसपास भी देखेंगे इतने सारे यंग बच्चे हैं जिनको इससे फायदा हो रहा है। सर क्या कुछ टाइम के बाद लाइक ज़्यादा चलना या पहाड़ों में चढ़ना? हाँ हाँ, सब कर सकते हैं, बस गिरना नहीं है, ठीक है ना? गिरने से बचना है। और ज़्यादा वजन नहीं उठाना, 15-20 किलो से ज़्यादा, ठीक है? और स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, जिसमें गिरने के चांस हैं या टक्कर होने के चांस आपस में, वो गेम नहीं खेलने। सर ये वेट का जो मेरा रिस्ट्रिक्शन है, ये कब तक के लिए? 15-20 किलो। वैसे तो 50 भी उठाओ, लेकिन हम नहीं चाहते ना कि लाइफ में 2 बार से ज़्यादा ऑपरेशन हो। ये कारण है, बचना है चीज़ों से, बचना है। देखो, ये तो एक तरह से नई गाड़ी ले रहे हैं, अच्छे से ड्राइव करोगे, अच्छी रोड पे चलाओगे, लंबी चलेगी। जी जी, ठीक है ना? हम तो एक चीज़ बना के दे रहे हैं, संभाल के तो आपको रखनी है। सर हमें तो ये सोई नहीं होने देने कि हमने ये कराया है, पता ही नहीं चलेगा, नॉर्मल पता ही नहीं चलेगा आपको, जैसे पहले दिख रहा है बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। और थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा देंगे। ठीक है सर। कितनी हाइट अभी? सर 170, बस 173 कर देंगे, चलेगा सर। ठीक है? ये सुलभ का हम एक्सरे देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो हेड और फीमर हैं दोनों तरफ कोलैप्स कर गए हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई बंद हो गई है एवीएन की वजह से। और जब हेड कोलैप्स कर जाता है तो नेचुरली उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। सुलभ हमारे पास जबलपुर मध्य प्रदेश से आए थे और ये इनका एक्सरे है सर्जरी के 5 महीने हो गए ना, 5 महीने के बाद है। दोनों
हमने इनके हिप किए थे विद MIS DAA टेक्निक एंड यू कैन सी इम्प्लांट्स बिल्कुल वेल पोजिशनड हैं, नॉन सीमेंटेड हैं और MIS DAA वेरी स्मॉल इंसिजन एंड वी ऑपरेटेड बोथ द साइड्स। सबसे अच्छा पार्ट जो MIS DAA का है कि हमें पहले दिन से ही पता होता है कि दैट लेग लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल, सो इट्स एब्सोल्युटली, ये देखिए बिल्कुल बराबर है पैर, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी का कोई सवाल ही नहीं है। एंड इफ वी लुक एट द मूवमेंट्स, ये देखिए पूरा मूवमेंट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये करिए, ऐसे कोई पेन तो नहीं है वैसे, रोटेशन भी अच्छा है। चलिए आज हम पहली बार चौकड़ी लगाने की कोशिश करेंगे, बट दीवार की तरफ ऐसे ठाक लगा लो, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इजी होता चला जाएगा। तो ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी दिक्कत आती है पेशेंट को, थोड़ा सा ये नीचे जाने में टाइट लग रहा होगा ना, यहाँ थोड़ा सा ऐसा लगेगा, सेपरेट कर लो ऐसे, हाँ बैठिए। तो एक ये प्रैक्टिस अब शुरू करेंगे, आप किसी चीज़ की सपोर्ट ले लेंगे क्योंकि उठने के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिएगा आपको, तो बस ये करना है। अब आप गाड़ी चला रहे हो? सर गाड़ी भी चला रहा हूँ, गाड़ी स्कूटी बाइक सब चला रहे हैं। कितना चल लेते हैं एक बार? सर ऐसे चलने का कोई लिमिट नहीं है मेरा, जहाँ तक चलना है वैसा, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पेन हो रहा है या कुछ चीज़ हो रही है? पहले जैसे 50-100 कदम के बाद मुझे लगता था कि मुझे रुकना पड़ेगा, हाँ अब ऐसा बड़ी एक कहीं जा रहा है तो मैं जा सकता हूँ, मतलब अपना सारा काम इजीली कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग भी कर लेते हैं, रनिंग भी कर लेते हैं? सर रनिंग तो नहीं, बट ये कि हाँ थोड़ा स्पीड में चलना ही आज देख लेंगे तो रनिंग भी करेंगे, ठीक है। तो MIS DAA का एडवांटेज है यंग बच्चों को कि इनको रिकवरी बहुत फास्ट है, दे कैन डू ऑल एक्टिविटीज़, कोई आपको ये स्ट्रेस नहीं है कि डिसलोकेट हो जाएगा या इसमें कोई लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, कोई डिफरेंस है लेग लेंथ में। एंड जिस तरह का इम्प्लांट और जिस तरह की टेक्निक हम यूज़ करते हैं, इनको लाइफ में सिर्फ 2 ही बार ऑपरेशन कराना है। तो हमारा आइडिया क्या है कि पेशेंट को नॉर्मल लाइफ देना है और बार बार ऑपरेशन नहीं करना, ताकि पेशेंट के मन से वो डर निकल जाए कि मेरे को हर 10 साल में ऑपरेशन करना है या मैं लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाऊंगा। दे शुड नॉट फील डिफरेंट, दे शुड फील जस्ट लाइक एनी नॉर्मल पर्सन। ठीक है जी, थैंक यू।